नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत जो श्री कृष्ण हैं और अर्जुन हैं उनके मध्य जो संवाद है, उन संवाद से संबंधित जो हमारे श्लोक हैं उन श्लोकों के ऊपर हमने चर्चा की थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं और उसी संदर्भ में आत्मा से संबंधित जो ज्ञान है वह अर्जुन को देते हैं। तो आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला जो पद्य है वो है न जायते म्रियते वा कदाचिन न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विषय में बताते हैं। वो कहते हैं कि न जायते म्रियते, अर्थात यह जो आत्मा है यह न तो किसी काल में उत्पन्न होता है, जायते अर्थात उत्पन्न होना, तो यह आत्मा न तो किसी काल में उत्पन्न होता है, म्रियते वा, और न ही किसी काल में यह मारा जाता है, अर्थात इसको मृत्यु प्राप्त होती है। तो यह जो आत्मा है यह न तो किसी काल में जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, और न ही यह किसी काल में मारा जाता है। फिर आगे कहते हैं न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः, अर्थात यह आत्मा उत्पन्न होकर के पुनः उत्पन्न होने वाला भी नहीं है। अब देखिए बात पहले ही सिद्ध हो गई है कि यह न तो उत्पन्न होता है और न यह मारा जाता है, अर्थात इसको मृत्यु होती है। तो यह होकर भी, अर्थात उत्पन्न होकर के पुनः उत्पन्न भी यह नहीं होता है। जब उत्पन्न ही नहीं होता तो मृत्यु कहाँ से होगी, और जब मृत्यु ही नहीं होती तो उत्पन्न कहाँ से होगा। तो यह स्थिति है। तो इसी के संदर्भ में कहा है कि यह आत्मा उत्पन्न होने के बाद पुनः उत्पन्न भी नहीं होता है। फिर कहते हैं अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो, तो यह जो आत्मा है अजो अर्थात अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता है। नित्य अर्थात ये सदैव रहने वाला है। शाश्वत यह निरंतर चलने वाला है। अयम पुराणो, और यह पुरातन है। तो इस आत्मा के संदर्भ में कहा है कि यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, और यह आत्मा जो है वो शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। यह जो शरीर है मनुष्य का, किसी भी प्राणी का, यह शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उस शरीर में रहने वाला यह आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विषय में ज्ञान देते हैं। तो वो कहते हैं कि यह आत्मा किसी भी काल में न तो उत्पन्न होता है और न ही किसी काल में मृत्यु को प्राप्त होता है, और न ऐसा है कि यह उत्पन्न होने के बाद पुनः फिर से या पुनः उत्पन्न होता है। यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है, और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह आत्मा नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विषय में बताते हैं। अगला पद्य देखिए। वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजन्म अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयन्ति हन्ति कम। अब यहाँ देखिए आत्मा के विषय में है, आत्मा का जो हमारा संदर्भ है वही चल रहा है। तो उसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, अर्थात हे अर्जुन, स पुरुष अर्थात जो पुरुष या कोई भी पुरुष, वेद अविनाशिनम, इस आत्मा को अविनाशी मानता है। यदि कोई या जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी मानता है, अर्थात कभी भी नष्ट न होने वाला मानता है, नित्यम, और इसे नित्य मानता है, अर्थात सदैव रहने वाला इसे मानता है,
एनम अजन्म अर्थात और इसे अजन्मा मानता है, अर्थात जो जन्म न ले, अजन्मा जिसका जन्म ही नहीं हो, अगर कोई ऐसा मानता है तो हे पार्थ, हे अर्जुन, कथम स पुरुष है, तो वह पुरुष कैसे कम घातयंती हंति कम, कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। तो यहाँ आत्मा के विषय में अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस आत्मा को अविनाशी मानता है, नित्य मानता है और अजन्मा मानता है, तो कैसे कोई मनुष्य इस आत्मा को मरवा सकता है, या फिर कोई व्यक्ति किसी को मरवा सकता है या फिर मार सकता है। यह कैसे हो सकता है? यह संभव ही नहीं है। जब आत्मा अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है, तो फिर कोई व्यक्ति कैसे किसी को मरवा सकता है या फिर कैसे किसी को मार सकता है। तो इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध क्षेत्र में है, इसलिए युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए तू तैयार हो जा। इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अगला पद्य देखिए, श्लोक देखिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो यहाँ इस संदर्भ में आत्मा जो है उसके विषय में बता रहे हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से यह आत्मा पुराने देह अर्थात शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करता है। तो यहाँ स्थिति आत्मा के संदर्भ में बताया है। आत्मा किस प्रकार से है, जब इसको अजन्मा कहा गया है, इसको नित्य कहा गया है, इसको शाश्वत कहा गया है, पुरातन कहा गया है, अविनाशी कहा गया है, तो यह आत्मा सदैव रहने वाला है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का परित्याग करता है और उनके स्थान पर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार से यह आत्मा भी पुराने शरीर का परित्याग करके नए शरीर को धारण करता है। क्योंकि ये जो देह होता है, ये जो शरीर होता है, ये नश्वर होता है, ये नष्ट होने वाला होता है, लेकिन ये जो आत्मा होता है यह अमर होता है। इसलिए आत्मा जो है वह पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करता है। तो इसी बात को श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अगला पद्य देखिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेद्यन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। तो इसे आत्मा के संदर्भ में यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई अग्नि इसको जला सकती है, न जल इसको गला सकता है और न वायु इसको सुखा सकता है। क्योंकि आत्मा जो है वो अमर है, नित्य है, अजन्मा है, अविनाशी है। तो उसी के संदर्भ में यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, अर्थात किसी भी शस्त्र के द्वारा इस आत्मा को काटा नहीं जा सकता, और अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती, और जल इस आत्मा को गला नहीं सकता, और वायु इस आत्मा को सुखा नहीं सकता। तो यह जो आत्मा है यह नित्य है, यह शाश्वत है, पुरातन है। तो आत्मा के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अगला पद्य देखिए। अच्छेद्यो अयम अदह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानो अचलो अयम सनातनः। यहाँ आत्मा के विषय में ही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह आत्मा अछेद्य है, अर्थात इसको काटा नहीं जा सकता। अदाह्य है, अर्थात इसको जलाया नहीं जा सकता।
अक्लिद्धे अर्थात इसको गलाया नहीं जा सकता, अशोष्ये अर्थात इसको सुखाया नहीं जा सकता। अतः यह आत्मा नित्य है, सर्वगत सर्वगत अर्थात सर्वव्यापी है, समस्त स्थानों पर रहने वाली है। स्थाणु है, अचलो अचल है, स्थिर रहने वाला है। अयम सनातनम और यह सनातन है। तो इस आत्मा के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह आत्मा अछिद्य है, इसको काटा नहीं जा सकता। अदाह्य है, इसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लिद्ध, इसको गलाया भी नहीं जा सकता। और अशोष्य, इसको सुखाया भी नहीं जा सकता। इसलिए यह आत्मा नित्य है, यहाँ सनातन है, सर्वव्यापी है, स्थाणु है, अचल है और स्थिर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आत्मा के विषय में अर्जुन को श्री कृष्ण बताते हैं। अगला पद्य देखिए। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकारयो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानो शोचितुम अहर्षि। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के संदर्भ में बताते हैं कि यह जो आत्मा है ये अव्यक्त है, अर्थात यह इसको देखा नहीं जा सकता, इसको प्रकट नहीं किया जा सकता। अव्यक्त है, अचिंत्य और यह अचिंत्य है, इसके बारे में भी चिंतन नहीं किया जा सकता। और अविकार्य और यह अविकारी है, अर्थात इसमें विकार नहीं होता, यह विकार से रहित है। तो हम कह सकते हैं पूरी तरह से शुद्ध होता है। तो यह आत्मा जो है वह अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकार से रहित है। तो श्री कृष्ण आगे कहते हैं तस्मात् देवम विदित्वेनं नानो शोचितुम अहर्षि। तो हे अर्जुन, इस प्रकार से आत्मा के विषय में जानकर भी, अर्थात यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकारी है, तो ऐसे उस आत्मा के विषय में जानकर भी तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जब यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है, तो तुम्हें ऐसे विषय में जानकर के किसी भी प्राणी के लिए या अन्य किसी के लिए भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तो शोक करने के योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से आत्मा के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। अगला पद्य देखिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनयसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नेवम शोचितुम अहर्षि। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तू इस आत्मा को जन्म लेने वाला मानता है, अगर तू ये मानता है अर्जुन कि यह आत्मा उत्पन्न होती है, जन्म लेती है, और यदि तू यह मानता है कि यह आत्मा मरती है, मरने वाली है, अर्थात यह मृत्यु को प्राप्त होती है, तो हे अर्जुन, ऐसे विषय में फिर भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात तू शोक करने के योग्य नहीं है। देखिए कहते हैं श्री कृष्ण, अथ अर्थात किंतु, चैनम नित्य जातम नित्य व मनुष्य मृतम। हे अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को जन्म लेने वाला मानते हो या फिर इसे मरा मानते हो या मरने वाला मानते हो, तथापि फिर भी त्वम महाबाहो, हे महाबाहु अर्थात हे महान भुजाओं वाले बलशाली अर्जुन, नेवम शोचितुम अहर्षि, फिर भी तुम इस विषय में शोक करने के योग्य नहीं हो, तुम्हें इस विषय में चिंतित या दुखी नहीं होना चाहिए। यदि तुम इस आत्मा को जन्म लेने वाला मानते हो या फिर इसे मरने वाला मानते हो, फिर भी तुम्हें इस विषय में या इस आत्मा के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो शोक करने के योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के विषय में बताते हैं। अगला पद्य देखिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अहर्षि। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं
कि जो जन्म लेता है अर्थात जो जन्म लेने वाला है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर कहते हैं कि जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका उत्पन्न होना भी निश्चित है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तू इसको जन्म लेने वाला मानता है और इसे तू मरने वाला मानता है तो इस बात को भी जान लेना चाहिए कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, ध्रुवम अर्थात निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका उत्पन्न होना भी निश्चित है। फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि तस्माद अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितुम अहर्षि। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस बिना उपाय वाले विषय के बारे में तू शोक करने के योग्य नहीं है, जिसका कोई उपाय ही नहीं है। अब किसका उपाय नहीं है कि जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होना निश्चित है, इसके अलावा इसका कोई अन्य उपाय नहीं है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। तो हे अर्जुन, तू युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार आत्मा के विषय में समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होना निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होना निश्चित है। तो ऐसे बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। तो इस प्रकार अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं। अगला पद्य देखिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होता है। अब देखिए, मानिए हम ये स्थिति मान लें, ये स्थिति हम जन्म की मान लेते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है, जो प्राणी होता है, वो जन्म से पहले कैसा होता है? अव्यक्त होता है। ये हम जन्म की स्थिति मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कोई प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होता है और मृत्यु के पश्चात भी वह क्या होता है? अव्यक्त होता है। क्योंकि जन्म से पहले हम व्यक्ति को, प्राणी को या किसी भी प्राणी को नहीं देख पाते और मृत्यु के पश्चात भी हम उस प्राणी को नहीं देख पाते। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होता है और मृत्यु के पश्चात भी वह अव्यक्त होता है। केवल मात्र जो मध्य की स्थिति है उसी में वह क्या होता है? व्यक्त होता है, अर्थात दिखाई देता है। तो जहाँ अधिक समय तक अव्यक्त रहता हो और थोड़े समय के लिए व्यक्त रहता हो तो ऐसे विषय में शोक नहीं करना चाहिए। तो ऐसे विषय में या ऐसी स्थिति में हे अर्जुन, तू शोक करने के योग्य नहीं है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, मृत्यु के पश्चात भी अव्यक्त होते हैं, केवल मात्र मध्य में वो व्यक्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हे अर्जुन, तू शोक करने के योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं और आत्मा के विषय में उनको समझाते हैं। अगला पद्य देखिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्। तो यहाँ श्री कृष्ण आत्मा के विषय में कहते हैं कि कोई मनुष्य या कुछ व्यक्ति उस आत्मा के विषय में आश्चर्यवत देखते हैं, अर्थात उस आत्मा को आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं। तो कुछ प्राणी, कुछ विद्वज्जन उस आत्मा को आश्चर्यचकित होकर के उस आत्मा का बखान करते हैं, अर्थात उसको कहते हैं। और कुछ अन्य प्राणी या महानुभाव तो उस आत्मा को आश्चर्यचकित होकर के सुनते हैं।
और इनके अलावा जो बचे हुए मनुष्य हैं वो सुनकर के भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। तो आत्मा के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो आत्मा है, इस आत्मा को कोई भी पूरी तरह से नहीं जान सकता है। इस आत्मा के विषय में अलग अलग महानुभाव विद्वज्जनों का अलग अलग मत रहता है। तो कोई तो इस आत्मा को आश्चर्यचकित होकर के देखता है, कोई इस आत्मा को आश्चर्यचकित होकर के इसका बखान करता है, कोई आश्चर्यचकित होकर के इस आत्मा को सुनता है, तो कुछ तो इसको सुनकर के भी नहीं जान पाते हैं। तो हे अर्जुन, तू युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अगला पद्य देखिए। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखिए यहाँ इस पद्य के अंतर्गत दो शब्द है, एक है देहि और एक शब्द है देह। देहि जो है उसका अर्थ है आत्मा और देह जो है उसका अर्थ होता है शरीर। तो यहाँ आत्मा के विषय में ही श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यह जो आत्मा है यह समस्त प्राणियों में या समस्त प्राणियों के शरीर में, देह में अवध्य होकर के रहता है। अवध्य अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सके, जिसको नष्ट नहीं किया जा सके, इस रूप में वह संपूर्ण प्राणियों के शरीर में रहता है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा समस्त प्राणियों के देह में, शरीर में अवध्य होकर के रहता है। फिर कहते हैं तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो हे अर्जुन, हे महाबाहु, समस्त प्राणियों के विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। जब यह आत्मा समस्त प्राणियों के शरीर में अवध्य होकर के रहता है, यह आत्मा, तो समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए या समस्त प्राणियों के विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। अगला पद्य देखिए। स्वधर्म अपि चावेक्षे न विकम्पितुम अर्हसि धर्मयाद्धि युद्धाश्रेयो अंत्य क्षत्रियस्य न विद्यते। अब यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को उसके धर्म के अनुसार काम करने के लिए समझाते हैं या धर्म के अनुसार उसे युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं। तो देखिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि स्वधर्म अपि चावेक्षे, कि अपने धर्म को देख करके न विकम्पितुम अर्हसि, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। वह अर्जुन को कहते हैं कि अपने धर्म को देख कर के भी तू किसी के लिए भी शोक करने के लिए योग्य नहीं है। तुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए, तू भय के योग्य नहीं है। कैसे? कि अपने धर्म को देख करके, तुम्हारा धर्म क्या है, तो उस धर्म को देख करके भी तू किसी के लिए शोक करने के योग्य नहीं है, तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि धर्मयादि युद्धाश्रेयो अंत्य क्षत्रिय न विद्यते। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि क्षत्रिय के लिए, जो क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, ऐसे उस व्यक्ति के लिए युद्ध क्षेत्र में धर्म युक्त युद्ध से बढ़ करके दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने धर्म को देख करके तू शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले के लिए युद्ध क्षेत्र में धर्म युक्त युद्ध से बढ़ करके दूसरा कोई भी कल्याणकारी कर्तव्य या कार्य नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर और इस युद्ध क्षेत्र में खड़ा हो जा युद्ध करने के लिए। इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो आज की क्लास में हमने श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य में जो आत्मा के विषय में जो संवाद है, उस संवाद से संबंधित हमने कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की।
तो आगे की क्लास में हम आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।